हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 के 5 को सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा ताकि कहीं कुछ छूट ना जाए। तो आइए पहले क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स if we increase the length by 3 units and breadth by 2 units। अगर हम लेंथ को 3 यूनिट्स बढ़ा देते हैं और ब्रेथ को 2 यूनिट्स बढ़ा देते हैं, द एरिया इंक्रीजेस बाय 67 यूनिट्स। तो एरिया जो है वो 67 यूनिट्स बढ़ जाता है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। तो हमें रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ निकालना है कि इसका लेंथ और ब्रेथ क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम मान लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, मान लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, मान लेते हैं कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो x यूनिट है। ठीक है, एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल y यूनिट्स। ठीक है, तो लेंथ हो गया x यूनिट और ब्रेथ हो गया y यूनिट। तो देयरफॉर इसके एरिया क्या हो जाएगा रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो ये हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। तो लेंथ हमने x ले लिया इंटू ब्रेथ ले लिया y। ठीक, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, x y यूनिट्स, या इसको स्क्वायर यूनिट हम लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया एरिया। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया हुआ है, यहां लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स। अगर लेंथ 9 यूनिट यानी 5 यूनिट्स कम हो जाता है लेंथ में और ब्रेथ में 3 यूनिट्स बढ़ जाता है, तो इसके एरिया जो है वो 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि x माइनस 5, क्योंकि लेंथ में 5 यूनिट कम हो रहा है 5। ठीक है, फिर इंटू ब्रेथ में क्या हो रहा है, कितना यूनिट्स इंक्रीज हो रहा है, 3 यूनिट्स। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम y प्लस 3 इक्वल टू, तो एरिया कितना रिड्यूस हो रहा है, 9 स्क्वायर यूनिट। सो एरिया हो गया एक्स वाई माइनस 9। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करके इसका एक इक्वेशन बना लेते हैं। सो x इंटू वाई एक्स वाई प्लस x इंटू 3x, फिर माइनस इंटू -5 इंटू वाई माइनस 5y माइनस प्लस माइनस 5 इंटू 3 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। सो एक्स वाई को हम एक्स वाई के साथ रख देते हैं। ठीक है, और 9 को हम 15 के साथ रख देते हैं। सो एक्स वाई ये प्लस है तो इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा एक्स वाई, फिर ये प्लस 3x, फिर माइनस 5y, फिर माइनस 15 और 9 को जब लेफ्ट साइड लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा ये 9 इक्वल टू 0। सो एक्स वाई माइनस एक्स वाई ये हो गया 0 कैंसिल, तो क्या रह गया यहाँ 3x माइनस 5y प्लस माइनस प्लस माइनस,
सो 15 माइनस 9 होता है 6, ठीक है 6, और 15 ग्रेटर है 9 से, तो इसका साइन माइनस है, तो माइनस को हम यहाँ डाल देंगे, इक्वल टू 0। ये बन गया हम लोग का इक्वेशन 1, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट इक्वेशन बनाएंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन लेकर के। यहाँ लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, ठीक है। तो सेकेंड कंडीशन में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हम क्वेश्चन को फिर से एक बार देखते हैं। सेकेंड वाला इक्वेशन में, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, तो अगर हम लेंथ को 3 यूनिट्स इंक्रीज कर देते हैं और ब्रेथ को 2 यूनिट इंक्रीज करते हैं, तो एरिया इंक्रीज हो रहा है कितना, 67 यूनिट्स, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे क्या, x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। सभी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इसलिए हमने प्लस करके लिखा। अब इसको मल्टीप्लाई करके हम सेकेंड इक्वेशन को बना लेते हैं। तो x इंटू एक्स वाई, फिर x इंटू 2 प्लस 2x, फिर ये प्लस है तो प्लस 3 इंटू वाई, 3y प्लस इंटू प्लस प्लस 3 इंटू 2 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। सो एक्स वाई और ये एक्स वाई को हम इस साइड लेके आते हैं तो माइनस एक्स वाई हो गया, फिर ये प्लस 2x, फिर प्लस 3y प्लस 6, ठीक है। और ये 67 को भी हम इस साइड लेके आते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, 67 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एक्स वाई माइनस एक्स वाई ये हो गया 0, तो 2x प्लस 3y बच गया, तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 3y, और 67 से 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 61। 67 ग्रेटर है 6 से, तो इसका साइन माइनस है, ये माइनस को यहाँ लगा देंगे, इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ हम x और y का वैल्यू हमें निकालना है, तो x और y का वैल्यू निकालने के लिए हम कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड भी इस्तेमाल करके इसको x y का वैल्यू निकाल सकते हैं, और एलिमिनेशन मेथड भी इस्तेमाल करके हम निकाल सकते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का भी इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ लिखेंगे हम बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करें तो उसके लिए हम फॉर्मूला बना लेते हैं। पहले लेते हैं x, फिर y, फिर 1, उसके बाद यहाँ आ जाएगा b1 b2, ठीक है, b1 b2, फिर यहाँ आएगा c1 c2, फिर यहाँ आएगा a1 a2, फिर इस साइड आ जाएगा b1 b2। अब b1 को c2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और b2 को c1 के साथ, फिर c1 को a2 के साथ, c2 को a1 के साथ, फिर a1 को b2 के साथ और a2 को b1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और इससे हम एक फॉर्मूला तैयार करेंगे। सो अब यहाँ लिखेंगे हम x बाय b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 इक्वल y बाय c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 इक्वल 1 बाय a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1, ठीक है। हियर हम लिख लेंगे क्या, a1 इक्वल टू है 3, b1 इक्वल है -5, c1 इक्वल है -6, और a2 इक्वल है 2, b2 इक्वल है 3, और c2 इक्वल है -61,
ठीक है। अब ये सारा वैल्यू जो है यहाँ हम पुट अप करेंगे फॉर्मूला में। तो यहाँ लिख लेते हैं x बाई b1 का वैल्यू क्या है -5, सो -5 इंटू C2 का वैल्यू क्या है -61, सो -61 माइनस, फिर B2 का वैल्यू 3 इंटू, उसके बाद C1 का वैल्यू क्या है 6 -6, तो यहाँ लिखिए -6 इक्वल y बाय C1 का वैल्यू क्या है यहाँ -6, ठीक है, इंटू A2 का वैल्यू क्या है 2, फिर माइनस C2 का वैल्यू क्या है -61 इंटू A1 का वैल्यू क्या है 3 इक्वल, फिर 1 बाय A1 का वैल्यू क्या है 3 इंटू B2 का वैल्यू क्या है 3 माइनस A2 का वैल्यू क्या है 2 इंटू B1 का वैल्यू क्या है -5, सो -5 यहाँ डाल दीजिए, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं x बाय माइनस इंटू माइनस प्लस 61 इंटू 5 हो जाएगा 305, ठीक है। फिर यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 6 18 इक्वल y बाय, सो 6 इंटू 2 12, यहाँ एक माइनस है माइनस डाल दिए, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 61 इंटू 3 183 इक्वल 1 बाई 3 इंटू 3 9 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 5 10, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे कि इसको हम यहाँ लिख लेते हैं x बाई, ये दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 323 इक्वल टू y बाई 183 से 12 को माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 7 और 1 इक्वल टू, ये दोनों को ऐड कर देते हैं, 9 प्लस 10 हो गया 19। अब यहाँ लिखेंगे हम when x बाई 323 इक्वल 1 बाई 19, हम इसको वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। तो इससे क्या मिलेगा हमें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 19 इंटू एक्स, ये हो गया 19x इक्वल 323 इंटू 1 323, ठीक है। उसके बाद ये x यहाँ रख देते हैं और 323 डिवाइड हो जाएगा 19 से, डिवाइड कर देंगे, तो 19 में क्या मल्टीप्लाई करने से ये 323 आएगा, 323 को हम डिवाइड कर लेते हैं 19 से, 19 इंटू 2 करने से 38 होता है, 1 टाइम्स होगा, तो ये 19, ये हो जाएगा 3 2 माइनस 1 और ये 3, फिर 7 मल्टीप्लाई 7 एंड 63 6 7 प्लस 6 13, तो 19 इंटू 17, तो यहाँ x का वैल्यू हमें क्या मिला 17, ठीक है। अब उसी तरह से y का वैल्यू को भी हम निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे when y बाय 171 इक्वल टू 1 बाय 19, ठीक है। तो इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 19y हो जाएगा इक्वल टू 171, सो ये y इज इक्वल टू हो जाएगा 171 बाय 19, ठीक है। तो 19 से 171 को डिवाइड करने से कितना आएगा, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 171 बाई 19, 19 इंटू 1 से तो 19 होगा नहीं, ठीक है, तो 9 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, 9 इंटू 9 81, 8 9 17, ठीक है। तो 19 इंटू 9 होने से ये हो जाता है कितना 171, सो y इज इक्वल टू हो गया 9, सो देयरफॉर इसमें लेंथ हो गया क्या इक्वल टू 17 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ हो जाएगा कितना इक्वल टू 9 सेंटीमीटर।